अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, दीनी मिल्ली भाइयों, जैसा कि हम पिछली मजलिस में जन्नत के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं और उसी सिलसिले में आज कुछ बातें होंगी। तो शुरुआत करते हैं कि जन्नत वालों का इस्तक़बाल किस तरह किया जाएगा। जन्नत वालों का इस्तक़बाल सलाम से किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और फरिश्ते उनके ऊपर हर तरफ से, हर दरवाज़े से आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, बिमा सबरतुम, उसके बदले जो तुमने सब्र किया, फ़निअमा उक़बद्दार, तो क्या ही अच्छा तुम्हें घर मिला है। तो इससे मालूम हुआ कि जन्नतियों का इस्तक़बाल सलामुन अलैकुम से किया जाएगा। और जन्नत की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो कैसी होगी, तो इसके बारे में हदीसों में आता है कि वो मिस्क की तरह होगी, मिस्क से बनी होगी, या वो ज़ाफ़रान से बनी होगी। जैसा कि हदीस में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आसमान की तरफ उठाया गया मिअराज में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता उतिया बिस्सिदरतुल मुंतहा, यहाँ तक कि मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास लाया गया। फ़ग़शियहा अलवानुन ला अदरी मा हिया, तो उसको ऐसे ऐसे रंग घेरे हुए थे, उस पर थे जो मुझे मालूम नहीं कौन कौन से रंग हैं। सुम्मा उदखिलतुल जन्नह, फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया। फ़इज़ा फ़ीहा जनाबिदुल लुअली व इज़ा तुराबुहल मिस्क, तो यहाँ जो कहा गया है तुराबुहल मिस्क, उसकी मिट्टी जो है वो मिस्क की होगी। और दूसरी रिवायत में है, जिसको हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत किया है, कि सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत कैसी होगी, उसका बनावट किस तरह का है, तो अल्लाह के नबी ने कहा लिब्नतुम मिन फिज़्ज़तिन व लिब्नतुम मिन ज़हब, एक जन्नत का एक ईंट चांदी का होगा, दूसरा सोने का होगा। और मलातुहल मिस्क, और उसमें जो हम मसाला लगाते हैं वो मसाला मिस्क का होगा। वहस्बाउहल लुअलु वल याक़ूत, और उसमें जो कंकरी होगा वो हीरा मोती का होगा। व तुरबतुहज़ ज़अफ़रान, और उसका जो मिट्टी है वो ज़ाफ़रान का होगा। मन दखलहा यनअमु वला यबअस, जो उसमें दाखिल हो जाएगा उसको बहुत सारी नेमतें मिलेंगी, वो कभी मायूस नहीं होगा। व यख़लुद वला यमूत, वो हमेशा हमेश के लिए उसमें रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी। इसको तिर्मिज़ी और दारमी ने रिवायत किया है। बहरहाल जन्नत की मिट्टी की खुसूसियत ये है कि वो मिस्क की होगी, यानी इतनी खुशबूदार होगी, या वो ज़ाफ़रान की तरह होगी, जो आप जानते हैं सोने से महंगा बिकता है हमारे इस दुनिया में। जन्नत में खेमे कैसे होंगे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम,
तो इसके बारे में एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना लिल मुमिन फिल जन्नति लखीमतम मिन लुलुअतिन वाहिदतिन मुजव्वफा तूलुहा सित्तूना मीलन। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नत के अंदर मोमिन के लिए ऐसा खीमा होगा जो एक ही मोती से बना होगा और वो मोती बहुत बड़ा होगा, जिसकी लंबाई 60 मील होगा। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरीके से जन्नत में बाजार भी लगेगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति लसूक़न यातूनहा कुल्ल जुमअतिन, के जन्नत में एक बाजार लगेगा जहाँ सब लोग हर जुमे को आएंगे। फतहुब्बु रिहु शिमाली फतहतु फी वजूहिहिम व थियाबिहिम फयज़दादूना हुस्नन व जमाला। तो शमाल के तरफ से एक हवा चलेगी जो उनके चेहरों पर और कपड़ों पर कुछ मिट्टी टाइप का डाल देगी। फयज़दादूना हुस्नन व जमाला, तो उनके हुस्न और जमाल में बढ़ोतरी हो जाएगी, ज़्यादती हो जाएगी। फयरजिऊना इला अहलिहिम व क़द इज़दादू हुस्नन व जमाला, तो ऐसी हालत में अपने अहल के तरफ लौट करके आएंगे, अपने घर वालों के तरफ लौट करके आएंगे कि उनके हुस्न जमाल में ज़्यादती हो गई है। फ़यक़ूलु लहुम अहलुहुम, तो उनसे उनके अहल, उनके घर के लोग कहेंगे, वल्लाहि लक़द इज़्ददतुम बअदना हुस्नन व जमाला, अल्लाह की कसम हमसे दूर जाके, यानी हमसे जब आप बाज़ार में गए थे वहाँ जा कर के आपके हुस्न में 4 चांद लग गए, आप तो बहुत खूबसूरत हो गए। फ़यक़ूलून, तो वो कहेंगे, व अंतुम वल्लाहि लक़द इज़्ददतुम बअदना हुस्नन व जमाला, तो वो लोग भी कहेंगे कि हम जब वहाँ से जाके वापस आए तो हम देख रहे हैं कि तुम्हारे हुस्न व जमाल में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है कि जन्नत में लोग बेकार बैठे रहेंगे, बल्कि वहाँ भी उनके दिल लगी के लिए बाजार लगेगा और वहाँ पर वो लोग जा कर के तकिया लगा करके बैठ करके और बातें करेंगे। इसी तरीके से जन्नत में ग़ुरफ़ कैसे होंगे, लोगों के कमरे कैसे होंगे, तो इसके बारे में भी बहुत सारी आयतें भी हैं और इसके बारे में हदीसें भी हैं। अल्लाह ताला ने कहा, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़ा तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा निअमा अज्रुल आमिलीन। यहाँ पे बताया गया है कि उनके लिए कमरे होंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति ग़ुरफ़न तरा ज़ुहूरहा मिन बुतूनिहा व बुतूनहा मिन ज़ुहूरिहा, के जन्नत में जन्नतियों के लिए ऐसे कमरे होंगे जिनके ऊपर से नीचे अंदर और अंदर से बाहर, यानी कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर देखा जा सकेगा। फ़क़ाम एराबीयुन, तो एक एराबी खड़ा हुआ और कहा, लिमन हिया या रसूल अल्लाह, ये किन के लिए है अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लिमन अताबल कलाम, जिसने बेहतरीन बात की, अच्छी बात की, वातअमत ताम, और जिसने खाना खिलाया, व अदामत सियाम, और रोज़े रखे, वसल्ला लिल्लाहि बिल्लैली वन्नासु नियाम, और उसने अल्लाह के लिए
मुखलिस होकर के रात में नमाज पढ़ी जबकि लोग सो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसे कमरे होंगे जिससे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर देखा जा सकेगा। इसको इमाम अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। और जन्नत में बिछौने किस तरह होंगे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह ताला ने कहा जन्नत में जो बिछौना होगा हम लोगों का वो इस्तबरक का बना हुआ होगा, एक चमकदार चमकता हुआ। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा वनमारिक़ मसफूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा, यानी तकिया जो है वो बिल्कुल सफ में लगाया हुआ होगा और बहुत सारे बिछौने लगे हुए होंगे। तो ये खुसूसियत है जन्नत में बिछौनों की और तकियों की कि बेतरतीब इतने अच्छे अंदाज में लगाया हुआ होगा फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कि सारे के सारे उसको देखते रह जाएंगे। इतना अच्छा लगेगा। जिस तरह आप देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर जब कोई चीज़ मुनज़्ज़म अंदाज में होती है तो बहुत खूबसूरत होती है। इसी तरीके से जन्नत में लोग क्या पहनेंगे, कौन सा लिबास पहनेंगे और वहाँ पर कौन से ज़ेवरात पहनेंगे, इसके बारे में भी कुरान और हदीस में बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइक। और इसी तरीके से एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। इन दोनों आयतों में बताया गया है कि जन्नती लोग सोने का कंगन पहनेंगे या मोती का कंगन पहनेंगे और उनके लिबास जो होंगे वो रेशम के होंगे। और इसी तरीके से रेशम की जितने अक़साम हैं उनमें से सबसे बेहतरीन किस्म जो है वो हरे रंग का होता है, वो भी पहनेंगे। और इसी तरीके से एक रेशम का नाम सुंदुस है, उसको भी पहनेंगे। अल्लाह ने फरमाया अलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरकुन व हुल्लु असाविर मिन फिद्दतिन व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तुहूरा। अलग़र्ज़ सुंदुस को भी पहनेंगे, इस्तबरक जो चमकदार किस्म का होता है उसको भी पहनेंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला वो सारी चीज़ें मोमिनों को, जन्नतियों को पहनाएगा जो इस दुनिया में अच्छे अच्छों को मैसर नहीं, जिसका लोग ख्याल भी नहीं कर सकते, दिमाग में आ भी नहीं सकता है। इतने हाई क्वालिटी के लिबास और जेवरात अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को इनायत करेगा। अच्छा, जन्नत में सबसे पहले किनको पहनाया जाएगा, तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने जो हमें बताया है वो ये है व इन्न अव्वलल खलाइक़ युक्सा यौमल क़ियामति इब्राहीमुल खलील। इसको बुखारी ने रिवायत किया है और इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ भी है कि आया सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को पहनाया जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया जाएगा। लेकिन बुखारी की इस रिवायत में जो है और अल्लाह के रसूल ने जो कहा है, इसके रावी इब्न अब्बास हैं कि क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात में सबसे पहले जिनको लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये क़यामत के बारे में है, उलमा ने कहा है। और उससे पहले ही उलमा ने ये भी कहा है कि अल्लाह के रसूल को उससे पहले ही पहनाया जाएगा। लेकिन ये क़यामत के किसी मौक़िफ़ का बयान है जहाँ पर
हज़रत इब्राहीम को सबसे पहले पहनाया जाएगा। और जन्नत के अंदर जो खादिम होंगे वो किस तरह के होंगे, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून व यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। हर कई आयतों में यतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुलुउम मकनून, ग़ुलाम और वलद का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है। ये छोटे छोटे बच्चे होंगे जो बुलूग़त से पहले के होंगे, गालिबन उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला खिदमत के लिए जन्नत में लगाएगा। इसी तरीके से जन्नत में पहला खाना जन्नत वाले क्या खाएंगे, अव्वलु तआमिन याकुलहु अहलुल जन्ना, पहला खाना जिसको जन्नत वाले खाएंगे, उसके बारे में जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस में बयान किया गया है कि वो है मछली का कलेजा। मछली के अंदर जो छोटा सा कलेजा होता है, कलेजी जिसको हम बोलते हैं, उसी में से खाएंगे। सबसे पहला खाना यही होगा, इसी के ज़रिए ज़ियाफ़त शुरू की जाएगी। ज़ियादत व कब्द हूत, ये बुखारी की रिवायत में है। तो सबसे पहले जिस चीज़ से ज़ियाफ़त की जाएगी जन्नतियों की, वो है मछली का कलेजा। और जन्नत के खानों की जो बात है उसका तो हम जिक्र ही नहीं कर सकते, इतने सारे हैं, इतना बयान है इसके बारे में, इतनी हदीसें हैं कि उसको हम जिक्र नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर कितने किस्म के, कितने प्रकार के खाने पेश करेगा, वो बहुत ज़्यादा हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं वो एक मिसाल है, इससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना उम्दा अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में नसीब फरमाएगा। इसी तरीके से जन्नती जन्नत में पिएंगे क्या, तो जन्नत में हर किस्म के शराब दस्तयाब होंगे। शराब से मुराद ये हमारे दुनिया का शराब नहीं जिसको हम अपने उर्दू ज़बान में शराब बोलते हैं, बल्कि शराब जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है पीने की चीज़, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं वो मुराद नहीं है, जिसको हम अरबी में खमर बोलते हैं वो मुराद नहीं है। शराब से मतलब पेय पदार्थ। तो जितने भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ये खमर, जिसको हम हकीकत में मदिरा या शराब बोलते हैं, वो भी देगा जन्नत में जन्नतियों को। लेकिन उसकी खुसूसियत ये होगी कि उसको पीने के बाद इंसान बौखलाएगा नहीं, उसका दिमाग डगमगाएगा नहीं, बल्कि उसके अंदर कुव्वत व ताकत होगी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, उसमें काफूर मिला होगा। और इसी तरीके से दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वयस्क़ौना फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जिसमें ज़ंजबील मिला होगा, अदरक मिला होगा। इसी तरीके से युस्क़ौना बिर्रहीक़िम मख़तूम, ये भी कहा गया है, ख़ितामुहु मिस्कुन व फ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अलग़र्ज़, जन्नत के अंदर ऐसे ऐसे शराब पेश किए जाएंगे जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जन्नत के बारे में हज़रत इब्ने उमर की रिवायत में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कौसर नहरुन फिल जन्नती, कौसर ये जन्नत के अंदर एक दरिया है, हाफताहु मिन ज़हबिन, जिनके दोनों किनारे सोने के होंगे, व मजराहु अलद तुर्री वल याकूत, और उसके बीच में जहाँ जारी है वो पानी वगैरह, उसका जो पानी है उसमें याकूत और मोती वगैरह है। तुरबतहु अत्यबु मिनल मिस्क, और उसका जो नीचे का ज़मीन है वो मिस्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है।
वमाउहु अहला मिनल अस्ल, और उसका जो पानी है या होगा, बल्कि है, तो वो शहद से भी मीठा होगा। वह अबयदु मिनस सल्ज, और जो बर्फबारी होती है, बर्फ जो होता है, उससे भी सफ़ेद होगा। इसको इब्न माजा और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। तो ये जन्नत के बारे में है। जन्नत में जो कौसर नहर है, जिसके बारे में हम बार बार अल्लाह से मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भी है, इन्ना अतैनाकल कौसर, कि हमने आपको कौसर, ये एक नहर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रखा है, जिससे एक बार पीने के बाद फिर दोबारा किसी को प्यास नहीं लगेगी मौक़िफ़ में, ये क़यामत के मौक़िफ़ में। और उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो अल्लाह और रसूल के फरमाबरदार होंगे और जो बिदअत और शिर्क से बचे होंगे। इसी तरीके से जन्नत में बहुत सारे दरख्त होंगे, बहुत सारे वहाँ पे फल होंगे, और फल के बारे में तो एक ही चीज़ काफ़ी है कि अल्लाह तआला ने कह दिया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, कि उनको हर वो फल मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। और जगह पे फरमाया, दूसरी जगह पे, वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और उनके लिए हर वो फल होगा जो वो चाहेंगे। और इसी तरीके से अल्लाह तआला ने कहा, इन्नल लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अनाबा, कि उनके लिए बहुत सारे बागीचे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बागीचे उनके लिए होंगे। और इसी तरीके से अल्लाह तआला ने फरमाया, फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, अलग़र्ज़ हर किस्म की जो भी आप चाहेंगे फलों में से, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो इंजीर हो, चाहे वो अंगूर हो, जो भी आदमी चाहेगा वो उसको मिलेगा। और उसके बारे में ये भी अल्लाह तआला ने कहा, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, उसको लगातार मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि बीच में ना मिले, फिर बाद में मिले, सुबह में मिले, शाम में ना मिले, हमेशा जब वो चाहेगा तब उसको मिलेगा। और इसी तरीके से हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरफ़अत लिसिदरतुल मुंतहा फ़इज़ा नबिक़ुहा कअन्नहु क़िलालु हजर व वरक़ुहा कअन्नहु आज़ानुल फ़ुयूल फ़ी अस्लिहा अर्बअतु अनहार नहरान बातिनान व नहरान ज़ाहिरान फ़सअलतु जिब्रील फ़क़ाल अम्मल बातिनानी फ़फ़िल जन्नह व अम्मल ज़ाहिरान अन्नील वल फ़ुरात। इसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। और इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना फ़िल जन्नति लशजरतन यसीरु राकिबुल जवादा अविल मज़म्मर सरीआ मिअत आमिन मा यक़तउहा। अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में जो दरख्त है वो इतना बड़ा बड़ा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी होगी कि एक बेहतरीन घोड़े पर सवार या एक बहुत तेज ऊंट पर सवार आदमी, एक बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार आदमी अगर 100 साल तक चले तब भी उसके नीचे से बाहर नहीं जा पाएगा, उसको पार नहीं कर पाएगा उस दरख्त को, इतनी लंबाई चौड़ाई उसकी होगी। कहने का मतलब ये कि हम सोच भी नहीं सकते कि जन्नत के दरख्त और उसके फवाके, उसके फल फ्रूट कैसे होंगे। एक रिवायत में है जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, अल्लाह के नबी ने कहा, मा फिल जन्नति शजरतुन इल्ला वसाक़ुहा मिन दहब, जन्नत में जितने भी दरख्त होंगे उनका जो तना होगा वो सोने का होगा। तो ये बहुत सारी खुसूसियात थीं
जो मैंने आपके सामने रखा कि जन्नत में दरख्त किस तरह होंगे, जन्नत में फल फवाके, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी, ये सारी चीज़ें मैंने आज बयान की हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए मेरे और आपके दिल में जन्नत की लालच पैदा करेगा और हमें इसके ज़रिए नेक अमल करने का और नेकी की तरफ बढ़ने की तौफीक देगा। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे और हमें अच्छे अमाल करके जन्नत में जाने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।